हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भोजपुरी की आर्टिस्ट सोना जी। सो इनसे हम जानेंगे कि मेरठ में जो वारदात हुई है तो उन पे इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे मेरठ के जो वारदात पे। पहले तो जितने लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते प्रणाम। देखिए, इससे तो मैं लड़का को एक संदेश देना चाहती हूँ कि भैया शादी मत करो, चाहे अन मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। ये लव मैरिज थी ना उसकी। मैं यही बोलूँगी कि शादी मत करो, ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लो। शादी करो 15 टुकड़े में बट के, मतलब काट के ड्राम में पैक करके भर के सिरमीर से पैक कर दिया जाएगा। वो जो लड़की की है ना, वाकई में बहुत घिनौना काम की है, बहुत घिनौना, इतना गंदा काम की है ना कि उसको तो भगवान उसको लड़की में बेकार जन्म दिया, उसको राक्षक में जन्म देना चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और जब ये लड़के ये सब काम करते तो ये सब इतना होता है। लेकिन एक मिनट मैं बता रही हूँ, अगर लड़का का गलती रहे चाहे नहीं रहे तो लड़का के ऊपर कानून बना हुआ है, तो लड़की के ऊपर क्यों नहीं कानून है कि झूठा इंजाम लगा के लड़का के ऊपर बॉक्सो लगाया जाता है, लड़का के ऊपर हर एक किस्म का केस दर्ज किया जाता है। लड़की लोग कर देती है फ्रॉडगिरी में, तो लड़की के ऊपर क्यों नहीं है कानून। लेकिन मैम आप गलती तो दोनों की है ना। आप ये भी मानेंगे ना कि लड़कियां आज के डेट में भी बहुत छोटे छोटे शहरों में या फिर कहीं सन्नाटे गली में भी सेफ नहीं है, तो उनके लिए योजनाएं जरूरी हैं। लड़कियां कैसे नहीं सेफ है बताइए आप। हम तो इतना दिन से आ रहे हैं, हमको तो कहीं कभी डरे नहीं मिला। जब वो लड़की पति का नहीं हुई तो किसकी होगी, जिसे उन्हें लव मैरिज की, प्यार करके 5 साल का तो प्यार चला, उसके बाद वो शादी की, जब उस पति का नहीं हुई तो किसका होगी। वो उस लड़की को आपके हिसाब से क्या सजा होना चाहिए। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए जरूर, उसको बिल्कुल फांसी होना चाहिए। उसके लायक वो है, वो बाहर घूमने लायक नहीं है, वो फांसी लायक है। वो अभी जेल में है और उनका कहना है वो नशे की मांग कर रही हैं और बोल रही है कि उन्हें प्रेमी के साथ ही रहना। मतलब चोर दिखता है, जो उसके पति के पैर में सूरत है उसके मुंह में सूरत नहीं है। वो तो बहुत सुंदर है, बाकी ढोंगी बाबा जैसा दिखता है वो। कौन बोलेगा कि स्मार्ट है, आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट है। वो तो हमको तो ढोंगी बाबा दिख रहा है, कौन अलग से आपको स्मार्ट दिख रहा है। और जो अंधविश्वास वो मानता था उस पर आप क्या कहेंगे कि अंधविश्वास के कारण ये सब। बिल्कुल देखिए, वो लड़की हर एक नशा करती है। जब वो अपने पति को काटी तो उसको ममता नहीं आया। चलो हम पति का बात हटा रहे हैं अभी, एक बच्चे को उसने जो जन्म दिया, एक बच्चे को, उस बच्चे पे उसको ममता नहीं है तो बाइली तो आप हटा दीजिए। हमको लगता है ना कि इसमें उसका फैमिली भी शामिल है। बिना ये मतलब 1-2 लोगों से ये काम नहीं हो सकता है, नहीं, इसमें ज़रूर है कि अगला का भी हाथ है, उसके फैमिली का भी हाथ है, लड़की के फैमिली का भी हाथ है। उसका प्रेमी सुंदर नहीं था। अरे सुंदर ही था, ठीक है। किसी का जान मारने का आपको अलाउ कौन दिया है। आपको मन नहीं भर रहा था आप उसको छोड़ देती। प्यार में पागल थी ना। प्यार में इतना भी पागल नहीं हो जाता है। मुंह से अच्छा बात निकल रहा है मैम, क्यों आप मतलब कि खुलवा रही। जब इतना भी इंसान पागल नहीं हो जाता है कि बाप को पहचानने से इनकार कर जाएगा, तो इस तरह की लड़कियों को फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। फांसी तो कम है, इसको काउंटर किया जाए। ये मेरे ये जो भारत में क्या संदेश पहुँच रहा है। अभी आप न्यूज़ देखिए ना, सब लोग डराम नाला में दहा रहे हैं, लड़का लोग, मर्द लोग। तो ये क्या है, मतलब कि हम लोग लड़की के ऊपर कलंक है। उसको लड़की क्यों भगवान पैदा कर दिया, तो उसको राक्षक में पैदा करना चाहिए। यदि अभी किसी लड़की का रेप हो जाए इस इंडिया में, इस भारत में, तो जितनी भी महिलाएं हैं साथ में ये भी होंगी, कभी भी कैंडल लेकर रोड पे निकल जाए कि उसको न्याय मिले। अभी के समय में वो लड़का जब मरा, ड्रम में पैक कैद करके सीमेंट में डाल के, कितने लोग कैंडल मार्च पे निकले हैं, उसमें कितने लोग लड़के हो सकते हैं, स्त्री एक भी नहीं होंगे। कारण पहले के समय में जो भी पुरुष था अपने महिलाओं को, या उस समय की जितनी भी महिलाएं थे उसको पैर की जुत्ती बना कर रखता था। मगर आज का जो समय हो गया है ना, महिलाएं लोग पैर का जुत्ती बना कर रखी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ महिलाएं, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ पुरुष, ऐसा नहीं कहेंगे। विचारधारा बहुत सारे लोगों का अलग भी होता है, मगर कहने का मतलब है जिसके अंदर घमंड है। जब 21-20 साल की जो लड़कियां होती है ना, अपने बहुत ज़्यादा ऊपर समझने लगती हैं। और इसके कारण क्या होता है ना कि आप एक लड़के का विरोध कीजिएगा, 10 लड़के का विरोध कीजिएगा, लास्ट में क्या होता है ना कि पटना जंक्शन पर वही 300 में बिकते हुए मिलेंगे। कारण एक समय में आप जब संस्कार में नहीं रह पाए तो आपको संस्कार पटना जंक्शन पर रात के 12 बजे के बाद देखने के लिए मिल जाता है। और उससे भी कई अति सुंदर महिलाएं होती हैं। क्या उसका घर नहीं है, क्या उसका समाज नहीं है? कारण यही है कि एक लड़के के अंदर नहीं रह पाई, एक लड़के का बात नहीं मानी, हस्बैंड का बात नहीं मानी, संस्कार में नहीं रह पाई, इसलिए आज वो रोड पर है। इसलिए हर एक महिलाओं को पहले संस्कार में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि उसका हस्बैंड हो, उसका बाप हो, उसका माँ हो या उसका भाई हो, कभी भी उसके साथ कभी गलत नहीं चाहेगा।
तो उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर आज के समय में महिलाएं थोड़ा सा पढ़ क्या लेती है, अपने पैर पे खड़े क्या हो जाती है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानने लगती है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और आपके हिसाब से पुरुषों के लिए कोई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए? आज के समय में पुरुष तो चूतिया हो गया है। चूतिया क्या हो गया है, कहने की बात ये है कि अपने, अब क्या बोला जाए, कोर्ट में भी जाती है थोड़ा सा रो देती है कि हमको दुख है, तो चलो 10 साल सड़ जाता है लड़का। देखिए, एक रिसर्च में पता चला ना कि लड़का कभी भी रोता नहीं है। उस जब वो बच्चा होता है ना, उसको एक, अब मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एक लड़का नर्स का काम करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक लड़की नर्स का काम करती है, उसकी वैल्यू। इतना भेदभाव किस चीज़ का भाई? लड़का बाहर काम करने जाएगा, लड़की घर में खाना बना, क्यों? लड़का भी काम कर सकता है घर में, आप बाहर जाके कमा सकती है। जब सबको बराबर दिया गया है तो लड़का लड़की को इस चीज़ का भी देना चाहिए सरकार को। मगर आज का मानसिकता अलग है। लड़का मतलब आपको टाइट रहना पड़ेगा, रोना नहीं है। आज के समाज में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने वाइफ के चलते हैं, बहुत सारे लड़के जो घुट के मर रहे हैं। बाय वो लड़का आज नहीं मारता, उसकी वाइफ मुस्कान नहीं मारती उसको, तो किसी ना किसी दिन वो सुसाइड जरूर कर लेता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि लड़कियों को मतलब बात सुनना चाहिए, तो इससे लड़कियों के पैर में जंजीर नहीं बन जाएगी? एक स्त्री जब हम पर रहती है ना तो 10 घर संभाल लेती है, मगर जो वही स्त्री जब एजुकेटेड हो जाती है ना तो किसी का घर नहीं, पहले अपने बारे में सोचती है। मगर एक लड़का जब कमाता है ना तो पूरे घर समाज सबको लेकर साथ चलता है। आपके हिसाब से लड़कियां शिक्षित नहीं होनी चाहिए? शिक्षित होने चाहिए, मगर अपने आप को इतना ज़्यादा भी ऊपर नहीं देख लेना चाहिए कि भाई सब हमारे नीचे ही है। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग लड़का तो कभी भी लड़कियों को पैर की जुत्ती लगाकर नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि हमारे बराबर। ऐसे लड़कियों को भी समझना चाहिए कि उसके अंदर भी इमोशन है, वो भी किसी का बच्चा। बाय द वे, मुस्कान का उसका अपना बेटा होता, उसके साथ ऐसा होता तो वो कहती कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो उसका पति भी तो किसी का एक बेटा होगा ही होगा। तो अपने बच्चों पर क्यों? आज के समय बहुत सारे घर में मैंने देखा है कि महिलाएं जो है अपने हस्बैंड को मार रही है, पीट रही है, तो उसका बच्चा भी तो देख रहा है ना। उसका बच्चा उसके लिए प्यारा है, तो कल के दिन उसका बेटे के भी वाइफ आएगी, जब उसके सामने मारेगी, पीटेगी, उसको जलील करेगी, तो तुमको भी तो दुख होगा। तो समय पलटता है, पृथ्वी गोल, एक ना एक दिन आप पे भी जरूर आएगा। तो सभी लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जब पैदा होते हैं तो बाप ही उसका दुनिया होता है, मगर जब शादी होती है तो उसका हस्बैंड ही पूरा दुनिया होना चाहिए। तो मेरठ वाले किस्से पे आपका क्या कहना है? मेरठ में जो घटना हुआ है बहुत बेकार घटना हुआ है। तो एक पत्नी ने अपने पति का 15 टुकड़े करवा दिए प्रेमी के साथ मिलकर। और सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि वो जो उसका पति जो था ना, वो नेवी ऑफिसर था, और उसका जो प्रेमी था वो छपरी था, सड़क छाप था। वो उस सड़क छाप के लिए अपने एक देवता जैसे पति को मरवा दी, और मरवाने के बाद 15 टुकड़े करवा दी। छपरी था वो? छपरी ही ना था, उसका बाल देखिए आप, गेंडा जैसा शकल था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, जैसा लग रहा मौलाना है कहीं का। वो ऐसे ही वो लव मैरिज को छोड़ के उसके प्यार में पड़ गई। अब क्या बताए, कहते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर पड़ जाना, उसी को कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जाना। गलती से मिल गया उस छपरी को, तो वो छपरी भी पगला गई उसके चक्कर में। देखिए, कहना यही चाहते हैं कि लड़की लोग जो होती है, अगर आप किसी से शादी कर लें तो उसके साथ मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्मों का साथ होता है हमारे धर्म में। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से वो घटना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म पे भी आ जाता है कि आपके धर्म में क्या सिखाया गया है, और आपका परवरिश क्या किया गया, आपकी माँ क्या परवरिश की, आपका बाप क्या परवरिश दिया, जो आपने इतना बड़ा घटना कर दिया। अगर यही चीज़ जैसे उसकी माँ है और उसका बाप, अगर दोनों के साथ ऐसा होता तो वो क्या करती? तो मुस्कान जैसी स्त्रियां जो हैं, तो वो ऐसा कर रही है, तो उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? परवरिश? बिल्कुल, परवरिश ही, देखिए हम कहना चाहते हैं परवरिश ही डिपेंड करता है बच्चों का संस्कार पे। कहते हैं ना कि जब घर सही रहेगा, घर वाले सही रहेंगे, तो बच्चा अपने आप सही रहेगा। मैंने न्यूज़ में क्या देखा कि जो लड़का वो मुस्कान के साथ था, उसका नाम भी हमको नहीं मालूम, ऐसे अरे गरे लोगों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वो लड़का अपने रूम में एक दानों का फोटो लगाया हुआ था, चित्र बनाया था। इसका मतलब आपको क्या लगता है? अनएजुकेटेड। यदि जरूरी तो रही आज के समय में गलत चीज़ों रास्ता ओझा गुनी है लान पंजेवा गलत निगेटिव चीज़ों के ऊपर जाया, तो इसका मतलब अनएजुकेटेड था। अब वो लड़का जो उसका हस्बैंड था मुस्कान का, वो बहुत एजुकेटेड था, अच्छे जगह पोस्टेड था और अच्छा पैसा कमा रहा था। आज के समय में लड़कों का माइंड में ये चलता है कि अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी होना चाहिए तो अच्छी स्त्री मिल जाएगी। मगर ये 3 चीज़ तो मिल जाएगी, मैं चौथा चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में वो चीज़ कभी नहीं हो सकता है, अच्छी स्त्री नहीं मिल सकती है। जी, आप क्या कहेंगे मेरठ वाले हादसे पे? मुस्कान को क्या सजा होनी चाहिए? मैडम, मुस्कान के का सजा होगी कि ना होगी, लेकिन मैडम पूरा लड़का समाज डरा हुआ है इस सरकार के नीति से। मैडम, एक ऐसा कानून लाया जाए कि लड़की पर भी मैडम बहुत सख्त कानून लगाया जाए मैडम।
मुस्कान तो जो कर दी वो कर दी, मुस्कान से पहले भी बहुत लोग कर चुका है मैडम। और अगर इसी तरह से लड़कियों को छूट, हमें नहीं करें कि लड़की को छूट नहीं दीजिए, छूट दीजिए, मतलब इतना ज़्यादा छूट मत दे लीजिए कि वो हवस के चक्कर में अपना पति के जान मार दे। ठीक है, हवस के चक्कर में कोई अपना पति को जान मारेगा? पूरा लड़का समाज मैडम डरा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि पहले लोग सोचता था कि हमें अच्छी बीवी मिल जाए, ठीक है, नहीं, लड़की सोचता था कि अच्छे पति मिल जाए, है ना, समझदार पति मिल जाए, नशेड़ी ना हो, ये ना हो। मैडम अब पति ये सोच रहा है कि भाई सब कुछ तो मिल जाएगा, अच्छा लड़की अच्छा मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं। पुरुष सुरक्षा के लिए आपको कोई योजना चाहिए? बिल्कुल मैडम, योजना चाहिए, बिल्कुल। मतलब लड़की की मर्जी, जो चाहे से तलाक करेगी तो भी पैसा लेगी, मतलब कुछ भी करेगी लड़की, अपना फायदा, हर चीज़ में लड़की को फायदा है, समझे। लड़का का मैडम कहीं ना गुजारा है। लेकिन बहुत सारी स्त्रियां आज भी तो सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए योजना होनी चाहिए ना। हम क्या बोले, लड़की भाई लड़की के लिए तो योजना है ना, लड़की के लिए योजना नहीं है? महिला सुरक्षा का योजना है ना। आप बता दो कोई लड़का सुरक्षा का योजना, पुरुष सुरक्षा है कोई योजना? पुरुष का युवा के लिए कोई है योजना? लड़की के लिए बहुत सारी योजना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि लड़की के लिए योजना नहीं है, और लड़की के लिए योजना कुछ ज़्यादा ही मिल गया है, ठीक है। हम तो ये लोग कपड़ा उपड़ा पर भी जो है ना, ये लोग बैन लगना चाहिए। किस तरह की योजना की मांग रखना चाहते हैं आप? किस तरह की योजना? जिस तरह से लड़की थोड़ा सतर्क में रहे, सिस्टम में रहे, सिस्टम से बाहर ना निकले, ठीक है। ये ना बोले कैमरा में आके हमने तो मम्मी पापा छोड़ दिए हैं, वहाँ पर सरकार उनको रोके। जहाँ पर जिस तरह से लड़की का बयान आता है, हमको कौन बोलेगा हमारे मम्मी पापा छोड़ दिए, बस तेरा वहाँ पर। मुस्कान जैसी स्त्रियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान जैसे स्त्रियों की सजा तो मिलनी चाहिए। आप देखिए, पहली बात तो महिला है, ठीक है, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, उसको इस तरह की सजा, लेकिन महिला है, क्या बोल सकते हैं उस पर, तो सजा मिले, कोर्ट जो है उसको बुट्टी बुट्टी काट दे एकदम, उसको फांसी उसी पे ना चढ़ाए मैडम, उसको एकदम पकड़ के मुस्कान को ब्लेड से काट के और हल्का हल्का नमक छिड़के और जिंदा रखे उसको। मुस्कान जैसे लड़की को यही सजा होना चाहिए। घाव दे दे के उस पर नमक डालो, जख्म पर नमक डालो, इससे बड़ा कोई सज़ा नहीं होगा, और यही सज़ा होना चाहिए। फांसी से मैडम हमको दिल के सुकून ना मिलेगा, ठीक है, ताकि आगे की लड़की जो है, अब भाई आप पति जो है अपना पत्नी पर ही ना विश्वास करेगी। अगर आप कोई भी पति अपना घर में जाएगा तो अपना पत्नी पर ही विश्वास करेगी। क्या पता कि अगर पत्नी कहीं और गुल खिला रही है, उसको मारने के ही विचार में है। अरे चाय कॉफ़ी पत्नी ना बना के देता है मैडम। अब मतलब बताइए, इस तरह से अगर मुस्कान जैसी हरकत की है, मतलब बताइए लड़का लोग अपना पत्नी के हाथ से चाय कॉफ़ी पीने से भी डर जाएगा। क्या पता कि चाय कॉफ़ी में नशा मिला के धैला है, चाय पिया बस तब चाकू मार दी। और ये सब जो है ना, ये लव अफेयर, ये सब इस सब पर रोक लगना चाहिए। आप शादी कर लिए हो, ठीक है, उसके बाद क्या अफेयर? सरकार छूट दिया है कि अगर शादी करने के बाद अगर लड़की को फिर दूसरा लड़का पसंद आ जाता है तो उससे शादी कर सकता है तलाक लेके। इसी सब में ऐसे हो रहा है। तो उसको बूटी बूटी काट के उसको नमक छिड़कना चाहिए। हाँ, काट के काट देगा, घाव हो जाएगा, उस पर नमक छिड़क देगा, वो जो जलन होगा ना वही सजा होगी उसको। हमरे कहने का मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा कि लोगों का यहाँ पे क्या कहना है, मन में उनके बहुत सारे द्वेष है मुस्कान जैसी स्त्रियों के लिए। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।